माननीय सांसद महोदय, सभी सदस्यगण, हमने जो पिछली बार दिया था उसका जो अनुपालन प्रतिवेदन है वो लगता है कि ट्रेडिशनली लिख दिया गया है। मैंने बड़ा ध्यान दिलाया था कि बेगूसराय स्टेशन से पश्चिम एक ओआरबी है जो 5 साल से उसकी मरम्मती हो रही है। आखिर उसका कोई समय सीमा होगा कि कितने दिन में मरम्मती होगा, और उससे SS 55 जुड़ता है जो मंझौल होते हुए रोसड़ा तक जाती है। इसीलिए उसको ये निर्धारित किया जाए कि वो कब तक मरम्मती होगा, कब तक गेज लगा है। दूसरा हमारा है कि 4 लेन बन रहा है और वो बेगूसराय स्टेशन होकर जा रहा है, तो वहां पर एक विवाद है कि 4 लेन की जमीन और रेलवे की जमीन, उसका निर्धारण कर दिया जाए अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से देकर कि जिससे वो हो जाए। तीसरा हमारा है जिसको हमने पूर्व में भी दिया था कि हमको लगता है कि विश्व का या पूरे देश का पहला स्टेशन है बरौनी जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 नहीं है तो सीधे बूढ़े बुजुर्ग सब चढ़ जाते हैं, वो भी जर्जर है। तो कम से कम बरौनी का विकास होगा, लेकिन उसके पहले उस पर तो ध्यान दिया जाए। और चौथा हमारा है कि राजेंद्र पुल एक बार मैंने एज एडवोकेट PIL दायर किया था, तो राजेंद्र पुल की मरम्मती हुई, फिर आपने 94 करोड़ दिया है। ठीक है, आपके अन्य पुल भी बन रहे हैं, उस पर समय लगेगा, लेकिन उसमें 94 करोड़ से जल्द मरम्मती हो और जो भी एजेंसी हो वो काम को पूरा करे। हमारा अंतिम में है कि रेल सुविधाओं के विकास के लिए जो आपके अधिकारी जाते हैं, वो ठीक कहा हमारे सदस्यों ने, हम उतना तीखा नहीं कहना चाहते, लेकिन एक जरूर कहना चाहते हैं कि वो स्थानीय जो सांसद हैं या जो सदस्य हैं उनसे कम इन्फॉर्म कर दें। वो उनको कोई हर्डल पैदा नहीं करेंगे, वो उनको सुझाव ही देंगे। और जब से आप महाप्रबंधक बने थे तो हमें लगा था कि कोई डायनामिक चेंज होगा, लेकिन जो रेलवे का ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है वो उसी तरह से चल रहा है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधि द्वारा नामित अधिकारियों के बीच एक दिवसीय रेलवे के विकास को लेकर प्रमुख बैठक जो थी वह बेगूसराय के होटल चाणक्य में आयोजित की गई, जहां बेगूसराय से बतौर सांसद प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात यहां के तमाम स्टेशनों की बात को रखने के लिए पहुंचे थे अधिवक्ता सह सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर। कई बातों पर चर्चाएं हुई, कई सारे मुद्दे सामने आए, लेकिन अब एक सबसे जो मूलभूत प्रश्न है वह है तेघरा रेलवे स्टेशन, जो इसी पूर्व मध्य रेल से जुड़ा हुआ और ठीक बरौनी जंक्शन से पहले का स्टेशन है। हम बताते चले कि कोविड-19 यानी कोरोना से पहले यहाँ 2 महत्वपूर्ण ट्रेन, एक मिथिला एक्सप्रेस और दूसरा टाटा नगर एक्सप्रेस, दोनों का ठहराव था। अमूमन रूप से यहाँ पैसेंजर आते थे, वो उस पर बैठते थे, और सबसे अधिक मजदूर वर्ग के जो लोग थे वो यहाँ से टाटा नगर तक जाया करते थे या कलकत्ता जाया करते थे, और वहाँ से वह अपने व्यवसाय का सामान लेके आया करते थे। अब सवाल ये है कि जब रेलवे के अधिकारियों के बीच में बेगूसराय के तमाम प्रश्नों को उठाया जा रहा था, बेगूसराय में रेलवे से जुड़े हुए उन प्रश्नों को उठाया जा रहा था, और तर्क सम्मत उस पे जवाब की भी अपेक्षाएं जब हो रही थी, तो क्यों नहीं तेघरा रेलवे स्टेशन के बारे में एक शब्द भी कहा गया। क्या यह तेघरा रेलवे स्टेशन बेगूसराय के परिसीमन में नहीं आता है? क्या पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों को यह पता नहीं है कि जिन जिन ट्रेनों का ठहराव पूर्व में यहाँ पर था अभी नहीं है? अब आप उन लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, जो लोग पहले यहाँ से ट्रेन पकड़ते थे और सामान खरीद कर लाते थे, बेचते थे, उनका व्यवसाय चलता था, लेकिन आज ट्रेन का ठहराव नहीं होने के कारण उन लोगों के सामने व्यापक पैमाने पर रोजी रोटी की समस्या सामने आ गई है। आप उन लाखों यात्रियों के दर्द को भी कभी समझिए, क्योंकि यदा कदा जब सुबह के समय में लोगों को यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना रहता था तो लोग इसी मिथिला का यूज करते थे, उसमें बैठते थे, लेकिन अभी मिथिला यहाँ नहीं रुकती है और लोगों को बरौनी जाना पड़ता है। कई बार ये लोग आपराधिक घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, लेकिन इस पे सवाल कौन करेगा? हालांकि अंतिम में उन्होंने संबोधन बड़ा अच्छा किया, सुनिए इस शब्द में। अंत करने से पहले दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति को दोहराना चाहते हैं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी वही जो ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। आइए एक नई सुधार की ओर आगे बढ़िए और उस ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग जो रेलवे का है उसको बदलिए।